अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी एग्ज़ाम के तहत जोग्राफिया इस मज़मून के सवालात और उसके जवाब देखेंगे जो आपको टीईटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने जोग्राफिया, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, उर्दू, मैथ के बहुत से सवालात और उसके जवाब देखे हैं। उसके साथ साथ बहुत से पेपर सोल्यूशन भी देखे हैं जो आपको टीईटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। हमारे चैनल पर विज़िट करके उसको देख सकते हैं। तो आज हम जोग्राफिया के सवालात देखेंगे जो आपको टीईटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगे। अब यहाँ पर पहला सवाल इस तरह पूछा गया है कि दरिया के 3 अहम काम क्या है, यानी जो दरिया होती है उसके 3 अहम काम क्या है। तो दरिया के 3 अहम काम इस तरह है। पहला है इंतकाल, दूसरा है उरियाकारी करना और तीसरा है अमानतकारी है, यानी ये 3 काम होते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि मैग्नीज धातु का इस्तेमाल कौन सी धातु तैयार करने में होता है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है, फौलाद तैयार करने के लिए मैग्नीज धातु का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि बॉक्साइट से कौन सी धातु तैयार होती है, यानी जो बॉक्साइट होता है उससे कौन सी धातु को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जवाब इस तरह है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, यानी जो बॉक्साइट होता है उससे एल्युमिनियम को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि अदाती मादनियत किसे कहते हैं, यानी जो अदाती जो मादनियत है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब इस तरह है कि जिन मादनियात से धातु नहीं बनाई जाती इन्हें अदाती मादनियात कहते हैं, यानी ऐसी मादनियात जिनसे कोई धातु नहीं बनाई जाती है उसको अदाती मादनियात कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि तवानाई के ज़राए किसे कहते हैं, यानी जो तवानाई के जो ज़राए होते हैं वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है कि जिन ज़राए से तवानाई हासिल की होती है इन्हें तवानाई के ज़राए कहते हैं, यानी जिन ज़राए से हमें तवानाई हासिल होती है उनको तवानाई के ज़राए कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि तवानाई के 2 ज़राए कौन से हैं, यानी जो तवानाई के जो ज़राए हैं उनमें से 2 ज़राए कौन से हैं। तो यहाँ पर जवाब है कि तवानाई के रिवायती और फर रिवायती 2 ज़राए हैं, यानी रिवायती है और फर रिवायती 2 ज़राए हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि शमसी तवानाई किस से हासिल की जाती है, यानी जो शमसी तवानाई है वो किस से हासिल की जाती है। तो यहाँ पर जवाब है कि सूरज की किरणों से शमसी तवानाई हासिल की जाती है, यानी जो सूरज की जो किरणें होती है उससे जो तवानाई हमें हासिल होती है या मिलती है उसे शमसी तवानाई कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि ज़ख़ीरे आब किस तरह तैयार किया जाता है, यानी जो ज़ख़ीरे आब यानी पानी के ज़ख़ीरे जो होते हैं वो किस तरह तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है, आबी बिजली की पैदावार के लिए दरियाओं पर बंद तैयार करके पानी को रोककर ज़ख़ीरे आब किया जाता है, यानी जो बड़े बड़े बंद होते हैं उसके ज़रिए पानी को रोककर आबी ज़ख़ीरा किया जाता है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि हरारती बिजली किस तरह तैयार की जाती है, कौन सी बिजली, हरारती बिजली। तो यहाँ पर सही जवाब है कि कोयले, मादनी तेल और कुदरती गैस का इस्तेमाल करके हरारती बिजली पैदा की जाती है, यानी कोयला, मादनी तेल और कुदरती गैस का जो इस्तेमाल करके जो बिजली तैयार की जाती है उसको हरारती बिजली कहते हैं। और हरारती बिजली इन चीज़ों से तैयार की जाती है, कोयले से, मादनी तेल से और कुदरती गैस से। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि ग्लोब क्या है, यानी जो ग्लोब है वो क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब है ग्लोब ज़मीन का मॉडल होता है, यानी जो ग्लोब होता है वो ज़मीन का मॉडल होता है। सवाल इस तरह है कि इलाक़ाई सैर की वजह से किस बात का मौका मिलता है, यानी जो हम इलाक़ाई सैर करते हैं उससे किस बात का हमें मौका मिलता है। तो यहाँ पर जवाब इस तरह है कि इलाक़ाई सैर की वजह से मुशाहिदा करने का मौका मिलता है। क्या का मौका मिलता है, मुशाहिदा करने का मौका मिलता है।
अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि नक्शे में इशारे में क्या दिया जाता है। तो यहाँ पर जवाब है नक्शे में तशरी अलामत और निशानों की वजाहत इशारे में दी हुई होती है। यानी जो नक्शे होते हैं उसमें तशरी अलामतें यानी कुछ अलामतें होती है या कुछ निशानियों की वजाहत का इशारा किया जाता है। यानी कोई वजाहत का इशारा किया जाता है तो उसको इशारिया कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि कुर्रे हवा से क्या मुराद है। यानी जो कुर्रे हवा होती है उससे क्या मुराद है। तो यहाँ पर सही जवाब है ज़मीन के गिर्द मौजूद हवा के खिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। यानी सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि ज़मीन के गिर्द मौजूद हवा के खिलाफ को डैश कहते हैं या क्या कहते हैं। तो इसको कुर्रे हवा कहते हैं। जो ज़मीन के गिर्द मौजूद हवा का जो खिलाफ होता है उसे कुर्रे हवा कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि कुर्रे हवा की खुसूसियत बताइए। अब जो कुर्रे हवा है उसकी खुसूसियत क्या है ये बताना है। तो कुर्रे हवा बेरंग और बेमज़ा होता है। यानी जो कुर्रे हवा है वो बेरंग होता है यानी उसका कोई रंग नहीं होता है और वो बेमज़ा होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि कुर्रे हवा का एहसास कब होता है। यानी जो कुर्रे हवा है उसका एहसास हमें कब होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है कि कुर्रे हवा में हरकत होने पर ही इसके वजूद का एहसास होता है। जब कुर्रे हवा में कोई हरकत होती है तो उससे ही उसके वजूद का एहसास होता है। अब अगला सवाल इस तरह है कि हवा की रफ्तार किस इकाई में नापी जाती है। यानी जो हवा की जो रफ्तार होती है उसको नापने के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है या किस इकाई में उसे नापा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है कि हवा की रफ्तार की पैमाइश किलोमीटर फी घंटा इकाई में नापी जाती है। यानी किलोमीटर फी घंटा इकाई में नापी जाती है। किसकी? हवा की रफ्तार की पैमाइश किलोमीटर फी घंटे में नापी जाती है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि हवा की सिमत किस आले से मालूम होती है। यानी जो हवा की जो सिमत है वो किस आले से मालूम करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है हवा के बहने की सिमत बादनुमा की मदद से मालूम होते हैं। यानी जो बादनुमा जो एक आला होता है उसके ज़रिए से हवा की सिमत मालूम की जाती है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि हवाएं किस से पहचानी जाती है। यानी जो हवाएं हैं वो किस से पहचानी जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है कि हवाएं जिस सिमत से बहती हुई आती है वो इसी सिमत के नाम से पहचानी जाती है। यानी जो हवाएं हैं वो जिस सिमत से बहती हुई आती है यानी जो सिमत से बहती हुई आती है जो सिमत से चलती है उसी सिमत के नाम से पहचानी जाती है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि शुमाली निफ्स कुर्रे में हवा अपनी असल सिमत से किस जानिब मुड़ जाती है। यानी जो शुमाली निफ्स कुर्रा जो है उसमें हवा अपनी असल सिमत से किस जानिब मुड़ जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है कि शुमाली निफ्स कुर्रे में हवा अपनी असल सिमत से दाएं जानिब मुड़ जाती है। कहाँ पर जो मुड़ जाती है वो दाएं जानिब मुड़ जाती है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि बर्फानी दरिया किसे कहते हैं। यानी जो बर्फानी दरिया होता है वो किसे कहते हैं। या वसी इलाके पर फैले बर्फ ऊपरी बर्फ के दबाव से हरकत करते हैं इसे ऐसे इलाके क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है कि वसी इलाके पर फैले बर्फ ऊपरी बर्फ के दबाव से हरकत करने लगते हैं ऐसे वसी इलाके को बर्रे आज़मी बर्फानी दरिया कहते हैं। यानी ऐसे इलाके को बर्रे आज़मी बर्फानी दरिया कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि बर्फानी तोदे किसे कहते हैं। यानी जो बर्फानी तोदे होते हैं वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है कि समंदर में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े को आइसबर्ग या बर्फानी तोदे कहते हैं। यानी किसको? जो समंदर में तैरने वाले जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उसको आइसबर्ग कहते हैं या बर्फानी तोदे भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि जमाशुदा बर्फ के जरिए प्याले नुमा बनने वाला हिस्सा क्या कहलाता है या सर्ख किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है कि जमाशुदा बर्फ के जरिए बनने वाले गहरे प्याले नुमा हिस्से को सर्ख कहते हैं।
अब यहाँ पर अगला सवाल है कि यू शक्ल की वादी किस तरह बनती है, यानी ये जो यू शक्ल की जो वादी होती है वो किस तरह बनती है। या बर्फानी दरिया पहाड़ी इलाकों से गुजरते वक्त किनारों की झींच ज़्यादा करते हैं, इस तरह किस शक्ल की वादी बनती है। तो यहाँ पर जवाब इस तरह दिया गया है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फानी दरिया के बहने से किनारों पर झींच ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यू शक्ल की वादी बनती है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि ज़ायले किसे कहते हैं, या बर्फानी दरिया के जरिए बहाकर लाए गए आमेज़े क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है कि बर्फानी दरिया के जरिए बहाकर लाए गए और जमा कुर्दा आमेज़े को ज़ायले कहते हैं। इस तरह के हमारे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और आगे की वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट्स करें। थैंक